Good morning, students. Today we are going to start with our next topic, that is the mass and weight, right? So today we are going to see in our last class, the last topic that we have discussed was the motion under the free fall, right? जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में मोशन करता है, मतलब किसी हाइट से हमने उसको जस्ट ड्रॉप कर दिया, तो उसका जो मोशन होगा दैट इज सेड टू बी द फ्री फॉल मोशन दैट वी हैव डिस्कस्ड. Now today we are going to study with our next topic, that is the mass and weight. अगर हम जनरल लैंग्वेज की बात करें तो जनरल लैंग्वेज में हमको मास और वेट दोनों सेम चीज़ें लगती हैं, राइट? मतलब अभी तक हमको शायद पता ही नहीं होगा दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. अभी तक आपको शायद यही लगता होगा दैट मास एंड वेट इज द सेम थिंग, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. मास एंड वेट आर द टू डिफरेंट थिंग्स, राइट? So what do we exactly mean by mass and weight that we are going to see today? Basically, कोई बॉडी है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी, राइट? सो किसी बॉडी के एटम्स और मॉलिक्यूल्स जितना इनर्शिया एक्सपीरियंस करते हैं, राइट? अगर आप उनकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की कोशिश करोगे तो उनका वो अपने इनर्शिया के कारण उस चेंज को अपोज करेंगे, राइट? सो कोई बॉडी कितना इनर्शिया एक्सपीरियंस करता है उसको हम बोलते हैं उसका मास, राइट? और वी कैन से दैट द मास ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. कोई बॉडी जिन एटम्स मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी है, उन एटम्स के अंदर आपको पता है प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं. उन सबका इंडिविजुअल मास जो होगा, उन सबके इंडिविजुअल मास का जो सम होगा दैट विल बी द मास ऑफ द बॉडी. मतलब कोई बॉडी जिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बनी है, उन सबका इंडिविजुअल मास विल बी द मास ऑफ द बॉडी, राइट? या हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली जिस जो बॉडी ज़्यादा एटम से मिलकर बनी होगी उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, और सिंस उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा तो उसका मास भी ज़्यादा होगा. और अगर बॉडी कम एटम से मिलकर बनी है तो उसका इनर्शिया कम, और सिंस इनर्शिया कम तो उसका मास भी कम. सो वी कैन से दैट मास ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू द इनर्शिया which it is experiencing, right? नाउ वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है, अब थोड़ा सा वो डिस्कशन कर लेते हैं. बेसिकली वेट ऑफ द बॉडी, आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज हम अर्थ की बात करते हैं, अगर हम अर्थ के ऊपर खड़े हुए हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की सरफेस पर रखा हुआ है, फॉर से ये बुक है वो अर्थ की सरफेस पर रखी हुई है, राइट? तो आपको पता है कि अर्थ इस बुक पर एक फोर्स अप्लाई कर रही है, एक अट्रैक्टिव फोर्स, एंड दैट फोर्स इज बेसिकली द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? इसका मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे हैं सब पर ये स्मॉल जी अप्लाई हो रहा है ना? तो बेसिकली दिस स्मॉल जी इज व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये एक तरह का फोर्स है, राइट? मतलब एक तरह का फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहा है जो भी अर्थ पे सिचुएटेड है. सो वी कैन से दैट वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. हमको ये चीज पता है दैट F इज इक्वल टू ma, राइट? नाउ हम क्या बोल रहे हैं, इस फोर्स के कारण बॉडी का वेट कैलकुलेट होता है, ठीक है? मतलब बॉडी का जो भी वेट होगा दैट विल बी बेसिकली द फोर्स ओनली. उस पर कितना फोर्स लग रहा है दैट विल बी द टोटल वेट ऑफ द बॉडी. तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, मास के लिए m लिख दिया. अब जब हम बात कर रहे हैं फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसके कारण उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, तो जब एक्सेलरेशन हो रहा हो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो वी विल गेट W इज इक्वल टू mg. दिस इज अवर फॉर्मूला ऑफ वेट, राइट? W इज इक्वल टू mg इज द फॉर्मूला ऑफ द वेट, वेयर W इज द वेट, m is the mass, and small g is the acceleration due to gravity. Also there are some differences between this mass and weight. सबसे पहला डिफरेंस तो इन दोनों की डेफिनेशंस ही हो जाएंगी.
that mass is the total inertia experienced by a body or it is due to the constituent particles of the body, और weight of the body हो जाएगा it is equal to the mass of the body into the acceleration due to gravity, और acceleration due to gravity की जो standard value है that is 9.8 meter per second, 9.8 meter per second square. So this is the standard value of small g. नाउ सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो किसी भी बॉडी का जो मास है वो क्या रहता है, कांस्टेंट होता है, जबकि जो वेट है वो वेरिएबल होता है, मतलब कि इट इज नॉट कांस्टेंट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। किसी भी बॉडी का जो मास होगा वो कांस्टेंट होगा और उसका जो वेट है वो कांस्टेंट नहीं होगा, इट इज वेरिएबल, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि किसी भी बॉडी का जो मास है that is due to the constituent particles, right? किसी भी बॉडी का जो मास है that is due to the constituent particles of the body, या उस पर जितना इनर्शिया लग रहा है। तो आपको पता है जो टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं किसी बॉडी के वो तो सेम ही रहने वाले हैं, उसमें तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो जब वो सेम ही रहेंगे तो उस बॉडी का मास भी कैसा रहेगा, सेम, दैट इज इट इज कांस्टेंट। चाहे आप उस बॉडी को कहीं पर भी ले जाओ, वेदर ऑन अर्थ और इन यूनिवर्स और ऑन एनी अदर प्लैनेट, ठीक है, हर जगह जो मास है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। बट अगर हम बात करें वेट की, सो वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, एंड लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ये जो स्मॉल g है दिस इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल, राइट। वन प्लेस टू अनदर स्मॉल g की वैल्यू वेरी करती है। अगर आप हाइट पे चले जाओगे तो वहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू कुछ और होगी, अगर आप डेप्थ पे चले जाओगे तो वहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू कुछ और होगी, राइट। सो स्मॉल जी की वैल्यू, सिंस स्मॉल जी की वैल्यू हर जगह डिफर करती है इसलिए डब्ल्यू भी हर जगह डिफर करेगा, हर जगह डब्ल्यू की वैल्यू अलग अलग होगी। ऑल्सो अगर हम अर्थ पे स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कुछ और होगी, अगर आप किसी दूसरे प्लैनेट पे चले जाओगे तो वहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू कुछ और होगी, अगर हम मून पे चले जाएंगे तो वहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू कुछ और होगी, राइट। मून पर स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है वो हमारी अर्थ के स्मॉल जी के 1/6 टाइम्स होती है, ठीक है। मतलब अगर आपका वेट अर्थ पर 60 न्यूटन है तो मून पर आपका वेट हो जाएगा जस्ट इसका हाफ, दैट इज जस्ट इसका 1/6 टाइम, दैट इज 10 न्यूटन, राइट। तो अगर हमारा वेट अर्थ पर 60 न्यूटन है तो मून पर हमारा वेट हो जाएगा 10 न्यूटन ओनली, दैट इज 1/6 टाइम। वाई? बिकॉज वहां पर स्मॉल जी अर्थ के कंपैरिजन में स्मॉल जी का 1/6 टाइम होता है, राइट। नाउ द थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम। जब भी हम मास की बात करेंगे तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे किलोग्राम में, और जब भी हम वेट की बात करेंगे तो आपको पता है वेट एक तरह का फोर्स है और हमने फोर्स की एसआई यूनिट पढ़ी है, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, राइट। सो वेट की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन, जबकि मास की एसआई यूनिट होगी किलोग्राम, ओके। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे we can say some differences between the mass and the weight. That is the first point, दोनों की definition. Second point, mass is constant, weight is variable, and the third one is the unit, SI unit of mass and weight, where the SI unit of mass is kilogram and the SI unit of weight is Newton. Why it is Newton? Because it is a kind of force only, और force की SI unit होती है Newton. That's why we have written the SI unit of weight is Newton, right? Now our next topic is weight of an object on moon. Suppose हम मून पर हैं और मून पर अभी हमने देखा जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो अर्थ के जी के कंपैरिजन में 1/6 टाइम्स होती है, राइट। तो मून पर किसी ऑब्जेक्ट के वेट में क्या डिफरेंस आएगा, अब हम उसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, राइट। अभी हमने देखा वी नो दैट F इज इक्वल टू GMM अपॉन में R स्क्वायर, दिस थिंग वी नो बाय न्यूटन्स
यूनिवर्सल लॉ ऑफ Newton's law of gravitational constant, that is capital G. This thing we know from there, right? Now अभी हमने डिस्कस किया कि जो वेट है, जो वेट है, इट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ फोर्स, राइट? किसी बॉडी पर जो वेट होता है, इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स ओनली. सो वी कैन राइट W in place of F, राइट? बिकॉज वेट भी एक तरह का फोर्स ही है. और ये जो एक्सप्रेशन है, इट इज फॉर वेट ऑन अर्थ. किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर क्या होगा, दैट इज W इज इक्वल टू G/m/r², where G is the universal gravitational constant, m is mass of earth, small m is the mass of object, r is the distance between, r is the radius of the earth, right? Now suppose we have to calculate the weight of an object on moon. Suppose हमको मून पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा वो हमको कैलकुलेट करना है. तो आपको पता है स्मॉल जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू हर जगह सेम होती है, वेदर इट ऑन अर्थ और ऑन मून, राइट? तो स्मॉल जी की वैल्यू हर जगह सेम रहती है. सो वी हैव डिनोटेड हियर इट बाय कैपिटल जी ओनली. मास ऑफ मून को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं m से, मास ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट कर देते हैं me से. ओके, सो मास ऑफ मून इज रिप्रेजेंटेड बाय m और सबस्क्रिप्ट में आप लिख देंगे स्मॉल m. ये जो हमने छोटा सा यहाँ पे लिखा है इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट. स्मॉल m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट. मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे था वो ही मून पे भी है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि मास जो है वो कांस्टेंट रहता है. तो यहाँ पे भी स्मॉल m, यहाँ पे भी स्मॉल m. ये हो गई अर्थ की रेडियस, इसलिए हमने इसको लिख दिया re. ये हो गई मून की रेडियस, तो इसको हम लिख देंगे rm का स्क्वायर. ओके, सो हमने हमारी इक्वेशन को एज पर अवर रिक्वायरमेंट वी हैव कन्वर्टेड इट इन टर्म्स ऑफ re एंड rm, सिमिलरली me एंड mm एंड we एंड wm. ओके, नाउ हमको सारी कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यूज पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले इस स्मॉल जी की वैल्यू जो कि हमको पता है 6.67 इंटू 10 to the power minus 12 Newton meter square by kg square, right? That is 6.67 into 10 to the power minus 12 Newton meter square by kg square, capital G, that is universal gravitational constant. Or you can write it as, इसको राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 6.7 into 10 to the power minus 11 Newton meter square by kg square, right? Now the second thing, हमको पता होना चाहिए मास ऑफ अर्थ. ओके, सो वी नो दैट द मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 to the power 24 kg. दिस इज द मास ऑफ अर्थ. देन हमको पता होना चाहिए रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज re की वैल्यू. सो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी हो जाएगी, इट इज 6.4 into 10 to the power 6 meter, right? 6.4 into 10 to the power 6 meter. This is the radius of earth. अब स्टूडेंट्स, कैपिटल जी की वैल्यू दोनों जगह सेम रहने वाली है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है. स्मॉल m दोनों जगह सेम रहने वाला है, तो उससे भी हमको कोई मतलब नहीं है. अब हमको पता होना चाहिए मून का मास. ओके, सो मून का मास कितना होता है? मून का मास बेसिकली होता है मून का मास इज 7.4 into 10 to the power 22 kg. ओके, मून का मास होता है अराउंड 7.4 into 10 to the power 22 kg. और मून की जो रेडियस है, दैट इज मून की रेडियस rn इज इक्वल टू 1.74 into 10 to the power 6, राइट? दैट इज 1.74 को हम लिख लेते हैं 1.7 into 10 to the power 6 meter. This is the radius of the moon. So now अब हमको निकालना है मून पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, दैट इज Wm की वैल्यू हमको बेसिकली निकालनी है. So give it equation number 1 and this one equation number 2. अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं, राइट?
So on dividing equation 2 by equation 1, what do we get from here? Wm is equal to We is equal to, यहाँ पे हो जाएगा G mm इंटू स्मॉल m अपॉन में rm स्क्वायर, और इसके होल अपॉन में जी एम ई इंटू स्मॉल m अपॉन में आर ई का स्क्वायर. ये g से g कैंसल, m से m कैंसल, राइट. व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर? इट इज mm इंटू आर ई का स्क्वायर अपॉन में एम ई इंटू आर एम का स्क्वायर. यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट कर दें, सो वी विल गेट Wm अपॉन We इज इक्वल टू, यहाँ से हम वैल्यूज पुट कर देते हैं. mm की वैल्यू हो जाएगी 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू Re की वैल्यू हो जाएगी 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Me की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू Rm की वैल्यू हो जाएगी 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर, राइट. सो वी हैव रिटन ऑल दीज वैल्यूज हियर. नाउ अगर हम इसको सिंपली मैथमेटिकली सॉल्व करें, सो वी विल गेट Wm अपॉन We इज इक्वल टू अराउंड 6 टाइम्स. ओके, we will get 1 upon 6 times. So from here we can say that Wm is equal to, जब ये We उधर जाएगा, so you will get We upon में 6. So यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर जो वेट होगा वो 1/6 टाइम्स होगा अर्थ पर उसके वेट के. इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर 60 kg है तो मून पर उसका वेट कितना हो जाएगा? ओनली 60 न्यूटन है तो मून पर उसका वेट हो जाएगा 10 न्यूटन, बिकॉज वहां पर जो स्मॉल जी होता है दैट इज 1/6 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. ओके, मून पर जो स्मॉल जी होता है दैट इज 1/6 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द ऑन द अर्थ. ओके, now we are going to solve some numericals that are based on weight of the body. Okay, here the one question is given to you that mass of an object is 10 kg. सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है. एक ऑब्जेक्ट का मास आपको गिवन है दैट इज 10 kg, so we have written 10 kg here. We have to find the weight of the its weight on earth, that is हमको W की वैल्यू निकालनी है, राइट. सो स्टूडेंट्स वी नो दैट W इज इक्वल टू M इंटू G. आपको पता है अर्थ पर स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती है? इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो M की जगह हमने 10 लिख दिया, G की वैल्यू हो जाएगी 9.8. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट 98. वेट हम निकाल रहे हैं तो वेट की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन. सो W इज इक्वल टू 98 न्यूटन. मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है अर्थ पर तो उसका वेट कितना हो जाएगा? 98 न्यूटन, राइट. नाउ वी विल सॉल्व वन मोर न्यूमेरिकल दैट इज बेस्ड ऑन दिस पैटर्न ओनली. नाउ एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन ऑन अर्थ, फाइंड इट्स वेट ऑन मून. आपको एक ऑब्जेक्ट का वेट दिया है अर्थ पे, तो अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट का वेट We इज इक्वल टू 10 न्यूटन. आपसे पूछा है दैट व्हाट विल बी द वेट ऑन मून. सो Wm की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, राइट. तो अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर जो वेट होता है वो अर्थ पर वेट के 1/6 टाइम्स होता है, राइट. This formula we have just derived. So Wm is equal to We upon में 6. Now We की वैल्यू आपके पास गिवन है that is 10. ये हो जाएगा 10 upon में 6. जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे so you will get 1.67 Newton, right.
सो अगर किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर वेट 10 न्यूटन है तो मून पर उसका वेट कितना हो जाएगा 1.67 न्यूटन. ओके, now one more question is given to us. Find the weight of an object on the planet whose mass is twice of earth if its weight on अर्थ पर उसका वेट अगर है 10 न्यूटन. अगर एक ऑब्जेक्ट है उसका वेट अर्थ पे अगर 10 न्यूटन है तो उस प्लैनेट पर उसका वेट कितना होगा जिसका मास अर्थ से जस्ट डबल है. तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि अगर उस प्लैनेट का मास जस्ट अर्थ के डबल है तो उस पर स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, राइट. तो हमने पढ़ा है स्मॉल जी इज इक्वल टू GM अपॉन में R स्क्वायर, राइट. दिस थिंग वी हैव स्टडीड इन द previous section, that is the relation between small g and capital G, that is small g is equal to GM upon में R square. This thing we have studied, right. Now अब हम मान लेते हैं कि एक दूसरा प्लेनेट, वहां पर स्मॉल g की वैल्यू हो गई G डैश, कैपिटल G we have written as it is, मास ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा 2m, so we have written 2m here और ये हो जाएगा R square, right. तो स्मॉल G और G डैश के बीच का रिलेशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं. सो G अपॉन G डैश इज इक्वल टू इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं. सो वी विल गेट GM अपॉन में R स्क्वायर और इसके होल अपॉन में G इंटू 2M अपॉन में R स्क्वायर, राइट. ये G से G कैंसल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसल, M से M कैंसल. So we will get G upon G dash is equal to 1 upon में 2. इसका मतलब G dash is equal to twice of G. तो उस प्लेनेट पर G dash की जो वैल्यू होगी वो हमारी अर्थ की ग्रेविटी से, अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जस्ट डबल होगी, राइट. सो G dash is equal to 2 into G. अब हमको पता है अर्थ पर उसका वेट कितना है, इट इज m इंटू G. तो दूसरे प्लैनेट पर हमको निकालना है, तो दूसरे प्लैनेट पर निकालने के लिए पहले हम स्मॉल m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और यहां हम कन्वीनियंस के लिए लेते हैं स्मॉल g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कन्वीनियंस के लिए हमने स्मॉल g की वैल्यू कितनी ले ली है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको ना कि 9.8 लेते हुए. तो वेट कितना है 10 न्यूटन, मास हमको नहीं पता है, स्मॉल जी की वैल्यू हो गई 10. सो यहां से m हमारे पास आ जाएगा 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1, दैट इज m इज इक्वल टू 1 kg, दैट इज उस बॉडी का मास कितना हो गया 1 kg. नाउ अब हमारे पास बॉडी का मास भी है और G डैश की वैल्यू भी है, तो हम उसका प्लैनेट पर वेट निकाल सकते हैं. तो वेट ऑफ दैट बॉडी ऑन दैट प्लैनेट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट बॉडी, जो कि अर्थ पे जितना था उस प्लैनेट पर भी उतना ही होगा क्योंकि मास जो है वो कांस्टेंट है. ऑल्सो ग्रेविटी ऑन दैट बॉडी दैट इज G डैश. उस प्लैनेट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होगी दैट इज जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी दैट इज G डैश. आई हैव रिटन इट एज इट इज हियर. नाउ मास की वैल्यू कितनी 1 kg, सो आई हैव रिटन इट 1 kg हियर. G डैश की वैल्यू हो गई 2 into G, that is 2 into 10, right. So it is 1 as it is, 2 into G is 20, 20 into 1 is 20 और वेट की यूनिट होती है न्यूटन, so it is 20 न्यूटन. तो अगर कोई ऐसा प्लेनेट एग्जिस्टेंस में है जिसका मास हमारी अर्थ के मास से जस्ट डबल है, तो उस प्लैनेट पर जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट कितना हो जाएगा 20 न्यूटन. अगर उसका वेट हमारी अर्थ पर 10 न्यूटन है तो मतलब उसका जो वेट है वो जस्ट डबल हो जाएगा उस दूसरे प्लैनेट पर, राइट. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव सीन द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, विच इज नॉट द सेम थिंग. मास और वेट अलग अलग चीजें होती हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है साइंटिफिक टर्म्स में, दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे. And also we have done some numericals that are based on mass and weight. Now you have to practice some more numericals by your own side.
In our next class, we will study the next topic. That's all for today's class. Thank you.